नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज हमसफ़र में। एक ऐसा सफ़र जो आपको सफलता की ओर ले जाएगी। तो चलिए हम अपने टॉपिक पर डिस्कस करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। बेसिकली आज हम लोग कंटिन्यूटी का लेक्चर सेकंड करने वाले हैं। जो आपका कंटिन्यूटी का लेक्चर फर्स्ट है वो मैं अपलोड कर दिया हूँ। आप लोग आज देख रहे हैं लेक्चर सेकंड ऑफ कंटिन्यूटी। तो आज मैं आप लोगों को एक और सूचना देना चाहता हूं कि आज यानी 23 जुलाई को जो हमारा चैनल है नॉलेज हमसफ़र, उस चैनल का 30 डेज़ पूरा हो गया। पूरे के पूरे एक मंथ हमारे इस चैनल का कंप्लीट हो गया है। तो इस 1 मंथ के कंप्लीट होने पे जो नॉलेज हमसफ़र टीम है वो एप्लीकेशन लॉन्च किया है नॉलेज हमसफ़र का। एक ऐसा एप्लीकेशन जिसे आप कुछ दिनों बाद प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं या अभी फ़िलहाल आप लोगों को उसका लिंक दे दिया जाएगा। आप वहां डाउनलोड कर लेते हैं यदि, तो वहां से भी आप लाइव क्लासेस पढ़ सकते हैं। और उसके बाद फिर वहां आप लोग को जो पुराने लेक्चर्स होंगे उनको है जो लिंक प्रोवाइडेड करवा दूंगा वो जो एप्लीकेशन है उसमें। और चलिए ये तो बात हुई एप्लीकेशन की, हम लोग अपने टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, ये सब चीज़ बाद में करेंगे। तो जो आज का टॉपिक है हमारा वो कंटिन्यूटी का सेकंड लेक्चर में हम लोग को देखिए क्या क्या जानना है। सबसे फर्स्ट पॉइंट मैं क्या लिखा हूँ, ये पॉइंट मैं इसलिए लिख दिया हूँ ताकि जो आपका समय है वो वेस्ट ना हो। क्योंकि यदि मैं ये चीज़ आपको बोर्ड पे फिर से लिख के बताता तो उतना देर टाइम वेस्ट होता। ये चीज़ मैं ऑलरेडी आप लोग को लिखकर कंसेप्ट के रूप में बता देता हूँ। देखिए क्या यहाँ पे लिखा हो, कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। दैट मीन्स एवरीवेयर बोले तो हर जगह। जो हमारा कांस्टेंट फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा, जो हिंदी वाले होंगे संतत होगा यानी लगातार होगा। जो हमारा कांस्टेंट फंक्शन वो है वो कंटिन्यूअस कहाँ कहाँ हो गया, तो हर जगह पे कांस्टेंट फंक्शन है जो कंटिन्यूअस होता है। हम लोग कुछ यहाँ पे तथ्य जान रहे हैं, यदि चीज़ आपको याद कर लेते हैं तो ये चीज़ बहुत ही लाभदायक हो जाएगी आपको। क्योंकि यदि हमको कांस्टेंट फंक्शन जैसे ही दिखेगा वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हाँ ये चीज़ कंटिन्यूअस होता है। और कैसे होगा ये भी हम लोग जानेंगे। पहले आप ये सब पॉइंट नोट डाउन करते चले जाइए। इसको मैं बताऊंगा भी कि जो कांस्टेंट फंक्शन है वो किस प्रकार से कंटिन्यूअस होता है। इसका प्रूफ का आइडिया भी मैं आप लोगों को दूंगा आगे। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। जो आपका पॉलिनोमियल फंक्शन होगा वो भी हमेशा कंटिन्यूअस होगा। तो कंटिन्यूअस यहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। अब बोले तो पॉलिनोमियल फंक्शन यानी क्या, एग्जाम्पल के रूप में मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। यदि पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कुछ इस तरह से मान लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पे आपका आ गया 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 3। कुछ इस प्रकार का बड़ा सा फंक्शन हम लोग को दे दिया गया है और पूछा गया है कि ये फंक्शन है जो कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ से देख रहे हैं कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस कहाँ कहाँ होता है, तो देखिए ये पॉइंट, पॉलिनोमियल फंक्शन आपका होता है वो ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है यानी हमेशा कंटिन्यूअस होगा। चाहे वो पॉइंट किसी भी पॉइंट पे आप लोग को चेक करने के लिए बोले, जो हमारा ये फंक्शन है पॉलिनोमियल फंक्शन वो कंटिन्यूअस हमेशा होगा। ये चीज़ जो तथ्य मैं बोल रहा हूँ वो आप लोग समझ भी लीजिए और फिर आप लोगों को ये पूरा का पूरा नोट डाउन भी करना है। तो जैसे देखें इसमें तो ए वाला हो गया। कुछ नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, x² प्लस 5x प्लस 7। चलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इसको बोलते हैं। और मैं पॉलिनोमियल इसलिए डायरेक्टली लिख दिया कि यहाँ पे पावर 2 है मैक्सिमम, यहाँ पे पावर 3 है। हो सकता है कि पावर 10 आ जाए, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आ जाए x⁻10 प्लस 10x प्लस 6। तो इस फंक्शन के बारे में मैं क्या बोलूँगा, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया। पॉलिनोमियल बोले तो जो पावर है वो आपका मोर देन 1 होगा। पॉलिनोमियल तो वो है जो हमेशा कंटिन्यूअस होगा। यहाँ से हम लोग
जान रहे हैं। देखिए ये तथ्य हम लोग लिख रहे हैं। अब कंसेप्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन में बोल रहा हूँ आप लोगों को आगे बताया जाएगा। ये चीज़ अभी आप नोट डाउन कीजिए, धीरे 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 हर एक चीज़ हम लोग समझते चले जाएंगे। फिर से नेक्स्ट पॉइंट आया, साइन एंड कोसाइन आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर। साइन बोले तो साइन फंक्शन, यानी यदि मैं बोल दूं एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ये कहाँ पे कंटिन्यूअस होगा, कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा, इसके बारे में यदि क्वेश्चन पूछ दिया जाए आप लोगों को तो आप लोग बोलिएगा कि ये जो साइन फंक्शन है वो हमेशा कंटिन्यूअस है, एवरीवेयर यानी हर जगह पे कंटिन्यूअस है। उसी प्रकार से जो आपका ये जो कोसाइन फंक्शन है वो भी हमेशा कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इस बार एफ एक्स को हम वाई भी लिखते हैं, वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स मैं लिख दूं, या फिर लिख दूं वाई इज इक्वल टू कॉस 5x लिख दूं। तो ये जो सभी टर्म हो जाएंगे कॉस वाले साइन वाले वो हमेशा कंटिन्यूअस होंगे। ऐसा हम लोग अभी जान रहे हैं तथ्य के रूप में, कंसेप्ट के रूप में। कैसे होगा ये आगे देखेंगे। फिर से नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब हम लोग को आगे क्या देखना है ये जान लीजिए। चलिए ये सब बात हुई किसके किसके बारे में, एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं मैं आप लोगों को। कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। कांस्टेंट फंक्शन का एग्जांपल भी आप लोगों को बता देता हूं। जैसे यदि कांस्टेंट फंक्शन बोला जाए एफ एक्स इज इक्वल टू 10, ये कोई कांस्टेंट फंक्शन है। अब इसके बारे में आप लोग को बोला जाए कि चेक कीजिए कहाँ पे कंटिन्यूअस है कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, तो क्या बोलिएगा आप, बोलिएगा कि जो कांस्टेंट फंक्शन है वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस एवरीवेयर, हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है। इसलिए ये जो फंक्शन है वो ऑलवेज कंटिन्यूअस हो गया। डायरेक्टली लिखकर यहाँ पे हम टिक करेंगे ऑलवेज कंटिन्यूअस, ठीक है। उसी तरह से पोलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस, उसी तरह से साइन और कोसाइन फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस। अब बात हुई ये सब के बारे में, उसके बाद देखेंगे क्या हम लोग, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। अब अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन क्या है ये देख लेते हैं। तो चलिए ये चीज़ आप लोग नोट डाउन भी करते रहिए और समझते भी रहिए। चलिए ये चीज़ एग्जाम्पल के रूप में आप लिख भी सकते हैं। ये जो है पोलिनोमियल वाला का एग्जाम्पल है, ये आपका साइन कोसाइन का एग्जाम्पल है, ये आपका कांस्टेंट वाले का एग्जाम्पल है। तो हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट को भी देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था वो मैं आप लोगों को रिवाइज करता हूँ। हम लोग पढ़े थे अलजेब्रा ऑफ क्या, लिमिट का अलजेब्रा हम लोगों ने पहले पढ़ा था। अलजेब्रा ऑफ लिमिट, ये जो आपका अलजेब्रा ऑफ लिमिट भी है ना वो भी कुछ इस प्रकार का ही था जैसा आज हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। जिस तरह का चीज़ हम लोगों ने अलजेब्रा ऑफ लिमिट में पढ़ा था उसी तरह का चीज़ आज हम लोगों को पढ़ना है अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन में। तो अब इस पॉइंट पे आते हैं। तो इसमें दिया गया है हमारा थ्योरम 1, यानी पहला थ्योरम जानेंगे किसके लिए, तो अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए। तो इस कंटिन्यूअस फंक्शन के अलजेब्रा के लिए जो हमारा फर्स्ट थ्योरम है उसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है, क्या क्या मानना पड़ेगा हम लोग को। तो मान लेते हैं सपोज जो आपका फंक्शन एफ है और जो आपका फंक्शन जी है, यहाँ पे हम लोग क्या मान रहे हैं ये देखिए आप। सबसे पहले तो हम लोग को मानना है कि यहाँ पे टू फंक्शन है, दो फंक्शन है, एक फंक्शन एफ है और एक फंक्शन जी है, और वो दोनों फंक्शन हैं वो रियल फंक्शन है, ठीक है। और वो दोनों रियल फंक्शन जो हैं वो किसी एक नंबर पे, किसी एक पॉइंट पे, एट पॉइंट सी वो क्या है, कंटिन्यूअस है। क्या हम लोग माने ये जानिए फिर से। सपोज एफ एंड जी वी टू फंक्शन, टू रियल फंक्शन, एफ और जी दो रियल फंक्शन है, वास्तविक फलन है, और फिर वो जो है कंटिन्यूअस है कहाँ पे, एट रियल नंबर सी पे। यदि ऐसा होता है तो फिर जो देखिए फर्स्ट पॉइंट, आप फर्स्ट पॉइंट क्या है, ये फंक्शन एफ है और ये फंक्शन जी है। यदि इस दोनों का समेशन करते हैं, यानी इन दोनों का यदि जोड़ करते हैं, तो वो भी जो नया फंक्शन बन के आएगा वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। और वो जो कंटिन्यूअस होगा एफ प्लस जी, वो कहाँ पे कंटिन्यूअस होगा, तो वो होगा x इज इक्वल टू
सी पे, क्योंकि जो हमने फंक्शन डिफाइन किया था पुराने टू फंक्शन को, वो कहाँ पे किया था, रियल नंबर सी पे, और उसी रियल नंबर सी पे ये जो एफ प्लस जी है वो भी कंटिन्यूअस होगा। यही है हमारा थ्योरम नंबर 1। इसके बारे में भी जानेंगे, इसके प्रूफ के बारे में भी आइडिया आप लोगों को बताया जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ें जो लिखी हुई है वो यदि आप डायरेक्टली याद कर लेते हैं तो वो आपको बहुत ही फायदेमंद होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में, क्वेश्चन बनाने के समय। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कुछ इसी तरह का पॉइंट है जो हम लोग यहाँ पढ़े थे, इसीलिए मैं आप लोगों को ये चीज़ यहाँ बताया। अलजेब्रा ऑफ लिमिट में हम लोगों ने वहाँ भी पढ़ा था कि यदि यहाँ पे कोई लिमिट दिया हो, एक लिमिट यहाँ पे दिया हुआ हो, ठीक है, और दूसरा लिमिट यहाँ दिया हुआ, तो दोनों को यदि हम ऐड करें तो दोनों का लिमिट है जो कॉमन में हम लोग लिख सकते हैं। जैसे ये चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा तो वहाँ पे आप लोगों को समझ में आएगा डायरेक्टली। देखिए ये चीज़ यदि मैं लिखा हूँ, जो सेकंड पॉइंट है वो आप देखते हैं तो निगेटिव वाले के लिए है, एफ माइनस जी इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर सी। तो एक इसके लिए यदि वही सेम चीज़, यदि एफ और जी है जो टू रियल फंक्शन है और वो दोनों रियल फंक्शन कंटिन्यूअस है उस नंबर सी पे, तो उसका जो सब्सट्रैक्शन है यानी उसका जो घटाव है वो भी कंटिन्यूअस हो जाएगा एट एक्स इज इक्वल टू सी पे। फिर नेक्स्ट पॉइंट, यदि मल्टीप्लिकेशन इसका करूं एफ और जी का तो वो भी कंटिन्यूअस होगा एट पॉइंट सी पे। डायरेक्टली मैं कंसेप्ट ही लिख दिया हूं आप लोगों के लिए, ये चीज़ यदि आप जानते हैं तो आपको फ़ायदा बहुत ज़्यादा होने वाला। फिर फोर्थ क्या है ये देखिए, यदि ये फंक्शन एफ और जी कंटिन्यूअस है और ये टू रियल फंक्शन है एट एक्स इज इक्वल टू सी, देन एफ बाई जी इज कंटिन्यूअस एट एक्स बराबर सी। लेकिन इसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, यानी इसमें कुछ एक्सेप्शन टाइप का। अब वो एक्सेप्शन क्या है ये देखिए, जहाँ की वेयर जी सी यानी फंक्शन जी है जो एट पॉइंट सी पे जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ये जो नीचे का पार्ट है ना, ये जो नीचे का पार्ट है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होने चाहिए। यदि ये ज़ीरो के बराबर होते हैं तो ये जो फंक्शन आपका हो जाएगा वो कंटिन्यूअस नहीं रह जाएगा, वो तो नीचे जैसे ही जीरो हो जाएगा इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा ये पूरा का पूरा वैल्यू। तो चलिए हम लोग जाने इस पॉइंट को। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि इस पूरे पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही कंसेप्चुअल पॉइंट है पूरे के पूरे, इसमें से एक भी पॉइंट आप लोग को मिस नहीं होने चाहिए। तो इसको जल्दी से आप लोग नोट डाउन कीजिए। फिर से हम लोग बढ़ेंगे कुछ आगे, क्वेश्चन के थ्रू हर एक कंसेप्ट को जानेंगे। ये जो पूरा का पूरा कंसेप्ट लिखे हैं क्वेश्चन के थ्रू, मैं आप लोगों को पूरा का पूरा कंसेप्ट फिर से रिवाइज करवाऊंगा, फिर से समझाऊंगा। तो जल्दी से आप लोग नोट डाउन कीजिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस को, और क्वेश्चन के थ्रू इन कंसेप्ट को फिर से जानेंगे, रिवाइज करेंगे। तो हम लोग जो ऊपर एक लाइन लिखे हुए थे वो था क्या, फिर से लिख देता हूँ, साइन एंड कोसाइन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो ये चीज़ हम लोग को कंसेप्ट के रूप में बता दिया गया। यदि ये चीज़ हम कंसेप्ट के रूप में जानते हैं और हम लोगों को क्वेश्चन आ जाए कुछ इस प्रकार से, y इज इक्वल टू, ये जो तो क्वेश्चन था वो मैं आप लोगों को अभी बताया है कि यदि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है और पूछा जाए कि ये कहाँ कहाँ कंटिन्यूअस है, तो ये हर जगह पे कंटिन्यूअस है, क्योंकि लिखा हुआ है साइन एंड कोसाइन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। और यदि cos x की बात है तो उसमें भी वही चीज़, यदि cos 5x भी है तो वो भी कंटिन्यूअस होगा एवरीवेयर। और फिर यदि कुछ नेक्स्ट नए तरह के क्वेश्चन आ जाए, एफ एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, देन क्या होगा इसके बारे में पूछेगा। फिर दूसरा क्वेश्चन आ गया, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 5x
माइनस कॉस 3x। तो इसके बारे में क्या होगा, फिर आ जाएगा fx इज इक्वल टू साइन 7x प्लस माइनस वाला तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। अब देख लेते हैं इंटू वाला देखते हैं। तो फिर क्या आ जाएगा साइन 10x। कुछ एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे ले लिए हैं, एज्यूम कर लिए, मतलब एग्जाम्पल नहीं, क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोगों को बुक में भी गिवन होंगे, इस तरह के क्वेश्चन होंगे। तो यदि आप कैसे सोल्व कीजिएगा, तो इस तरह के क्वेश्चन यदि आप लोगों को आते हैं तो वो आपके लिए बस एक ही रामबाण है, वो क्या है, साइन कोसाइन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। उसके बाद फिर आएंगे थ्योरम नंबर 1 पे, और थ्योरम नंबर 1 क्या बोलता है कि यदि कोई फंक्शन यानी यदि दो फंक्शन यानी f और g यदि कंटिन्यूअस है, कहाँ पे, एट x इज इक्वल टू रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर पे यदि वो कंटिन्यूअस होता है, देन उसके बाद वो जो f प्लस g है वो भी कंटिन्यूअस होगा उस रियल नंबर पे, f माइनस जी है वो भी कंटिन्यूअस होगा उस रियल नंबर पे। f इंटू जी है यानी फंक्शन जो f हमारा क्या है, यहाँ पे एक है साइन x और एक है कॉस x, यानी मान लेते हैं f है हमारा साइन x और g है कॉस x। तो यहाँ पे f भी कंटिन्यूअस है, यहाँ से देख रहे हैं साइन x कंटिन्यूअस है हमेशा, कोसाइन भी हमेशा कंटिन्यूअस है। तो साइन और कोसाइन यदि हमेशा कंटिन्यूअस है तो इसका जोड़ भी हमेशा कंटिन्यूअस होगा। तो बोलेंगे यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा लैंग्वेज के रूप में, एज वी नो डैट, सबके लिए यही आंसर होगा, एज वी नो डैट। इसका मतलब होता है, हिंदी वाले देखेंगे, जैसा कि हम लोग जानते हैं, इफ यदि फंक्शन इफ एंड g इज कंटिन्यूअस एट क्या, रियल नंबर, देन क्या, f प्लस g इज कंटिन्यूअस, f माइनस g इज कंटिन्यूअस, f इंटू g इज कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग कहाँ से जानते हैं, ये वाला जो थ्योरम 1 पढ़े थे वहाँ से जानते हैं। तो इसका यही आंसर लिख देंगे कि जो साइन एक्स है इसमें तो f और g यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ तो साइन एक्स और कॉस एक्स है। तो साइन एक्स हमेशा कंटिन्यूअस है, कॉस एक्स हमेशा कंटिन्यूअस है। यदि साइन एक्स और कॉस एक्स हमेशा कंटिन्यूअस है तो उसका समेशन कंटिन्यूअस हो जाएगा, उसका है जो सब्सट्रैक्शन है जो हमेशा कंटिन्यूअस हो जाएगा, उसका मल्टीप्लीकेशन भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इस क्वेश्चन का डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं, ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है और ये भी कंटिन्यूअस है। लेकिन ये चीज़ किसके लिए है, यदि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहे तब। यदि जो क्वेश्चन आपका है वो सब्जेक्टिव रहता है तो क्या आप केवल बोल दीजिएगा कि ये कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, तो जो क्या आपका 5 का 5 मार्क्स मिलेगा क्या? तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। यदि साइन एक्स और कॉस एक्स को कंटिन्यूअस प्रूफ करना होगा तो आप केवल बोल दीजिएगा कि साइन एक्स हमेशा कंटिन्यूअस है, कॉस एक्स हमेशा कंटिन्यूअस है, तो इसका समेशन भी हमेशा कंटिन्यूअस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1। यदि आप इतना लिख देते हैं तो आपको 5 मार्क्स नहीं मिलेंगे। हो सकता है टीचर पे डिपेंड करे, 3 मार्क्स मिले, 4 मार्क्स मिले, लेकिन 5 तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या सीखे कि इस तरह के जो कंसेप्ट हैं वो डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में यूज़ करेंगे, यानी 1 मार्क्स क्वेश्चन में हम लोग ये चीज़ ज़्यादा यूज़ करेंगे। और यदि 5 मार्क्स क्वेश्चन नहीं आता है तो क्या करेंगे, इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन करेंगे। और उस पूरा सॉल्यूशन का क्या तरीका है ये भी हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो धैर्यपूर्वक आप इस वीडियो से बने रहिए, इस लेक्चर के साथ बने रहिए। तो ये तो बात हो गई इसकी। अब कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं और फिर उसके बाद फिर अपने कंसेप्ट को धीरे धीरे डेवलप करते चले जाएंगे। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, मैं मिटा देता हूँ, तब तक ऊपर वाला भी नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, यदि नहीं नोट डाउन किए हैं तो वीडियो को रोककर नोट डाउन जल्दी से कीजिए। चलिए, तो जो हमारा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं हम कुछ और। ये भी जो था वो ऑलरेडी क्वेश्चन ही था,
जो मैंने अभी आप लोग को बताया। चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए आया है जो हम बुक से डायरेक्टली लिख रहे हैं। क्वेश्चन वो है आपका दिया गया, एग्जामिन द कंटिन्यूटी। क्या किया? एग्जामिन द कंटिन्यूटी। इसका कंटिन्यूटी एग्जामिन करना है। वो हम लोग को फंक्शन क्या दिया गया? एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इज इक्वल टू 3। यानी यहाँ पे हम लोगों को कंटिन्यूटी एग्जामिन करना है x इज इक्वल टू 3 पे। तो हम लोग एग्जामिन करने का कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे हम लोग को फंक्शन दे दिया गया एट x इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। यदि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो क्या हम लोग को लिखना पड़ेगा? ये कंसेप्ट हम लोग प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किए थे कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, चलिए x टेंड्स टू 3 माइनस और x टेंड्स टू 3 माइनस यदि करते हैं तो इसके लिए फंक्शन भी हमारा यही है। तो लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 1, बोले तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 9 दूनी 18 माइनस 1 17। चलिए ये वैल्यू इतना आ गया। फिर हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। यदि राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो क्या करते हैं? लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस यहाँ पे लिखेंगे, 3 प्लस लिखते हैं तो कितना आ जाएगा? इसके लिए भी फंक्शन वही है 2x स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, ये भी आ जाएगा आपका 17। 9 दूनी कितना? 3 3 9, 9 दूनी 18 माइनस 1 17। अब फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं तो ये कितना? f3 का वैल्यू भी सिमिलरली उसी प्रकार से निकलेगा 2x स्क्वायर माइनस 1, यानी 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 17। तो यहाँ से आप लोग क्या देख पा रहे हैं? ये चीज़ देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट जो आपका है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर है और वही f3 के बराबर है और बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है। यदि ऐसा होता है तो जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होता है एट गिवन पॉइंट। तो गिवन पॉइंट क्या है? 3। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हम लोग यही चीज़ लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन डेट इज, यानी डेट मीन्स इसका मतलब ये है कि जो दिस फंक्शन यानी एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। तो ये जो क्वेश्चन था इस तरह से आपको सोल्व करने होंगे। आगे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं आपके नोटबुक में, आपके जो बुक्स होंगे उसमें दिए गए होंगे। तो उन बुक्स से बहुत सारे जो क्वेश्चन होंगे इस प्रकार के, उन क्वेश्चन को आप लगाइएगा और बाकी जो कंसेप्ट पुराना वाला है उससे भी आप लोग मदद लेके कुछ और भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे अब बिल्कुल नहीं छूटने वाले हैं। यदि बोला जाए आपको केवल कि एग्जामिन द कंटिन्यूटी, इसका कंटिन्यूटी एग्जामिन कीजिए कि कहाँ पे कंटिन्यूअस है और डिसकंटिन्यूअस है। जो गिवन पॉइंट है वहाँ पे आपको कंटिन्यूटी चेक करना था, तो जो गिवन पॉइंट था वो वहाँ पे ये फंक्शन क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया। अब हम लोग जानेंगे कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस, तब तक आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर देखेंगे हम लोग जो आगे के कुछ प्रश्न हो। और जो आगे का प्रश्न है वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए मैं मिटा देता हूँ, आप लोग तो जल्दी से नोट डाउन कर लिए होंगे। अब तक समझते भी रहिए, नोट डाउन भी करते रहिए। यदि ऐसा नहीं हो पाया तो वीडियो को रोककर भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में ऐसी फैसिलिटी मिलती है। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो है, मैं देख लेता हूँ। चलिए यहाँ पे दिया गया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5।
वेयर एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 5। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन बता रहा हूँ। हो सकता है आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन ईजी लगे तो अच्छी बात है, यदि ईजी लग रहे हैं तो। जो लोग नए हैं उनको थोड़ा सा लग सकता है कि इस क्वेश्चन में इस प्रकार से क्यों दिया गया है, एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 5, इसका क्या मतलब होता है। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं आगे और हम लोग सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। सोल्व क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन किस प्रकार हम लोग निकालेंगे, जो देखिए यदि x इज़ नॉट इक्वल टू 5 दिया हुआ है तो इसका क्या मतलब होता है। ए है नंबर लाइन, ए है 0, यहाँ पे मान लेते हैं 5 है, तो यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे कुछ होगा 5 प्लस, यहाँ पे कुछ होगा 5 माइनस। तो यही चीज़ ये दिया हुआ है। यदि x 5 के बराबर नहीं होता है तो वैल्यू ये वाला यहाँ पे आपका लेने वाला है। तो चलिए ये कैसे सोल्व करेंगे ये हम लोग अब देखेंगे, और यहाँ पे निकालना क्या है ये भी देख लेते हैं। देखिए एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी, इसमें चेक करना है कि जो कंटिन्यूटी है कि नहीं है। तो चलिए इसको सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे ये देखिए, यहाँ पे एक्चुअली 5 आपका नहीं, क्वेश्चन में -5 दिया हुआ है, -5 दिया हुआ है। यदि -5 भी दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे 0 हुआ तो यहाँ पे -5 होगा। -5 यहाँ पे है तो यहाँ वाला टर्म क्या हो जाएगा, -5 माइनस, यहाँ पे -5 प्लस। चलिए कोई बात नहीं, इसलिए मैं चेक कर रहा था क्योंकि यदि क्वेश्चन आपका एरर होगा तो आंसर भी एरर आने वाला था। चलिए ये इसलिए दिया गया था कि यदि ये -5 के बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, यानी हम लोग लिमिट में क्या करते थे, जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा उसको पहले पुट करके देखेंगे। तो यदि इस वैल्यू को पुट करके देखते हैं, -5 का स्क्वायर, ठीक है, -25 डिवाइडेड बाई -5 प्लस 5 कितना आ गया, ये तो ऊपर वाला 25 आ गया। चलिए ठीक है, डिवाइडेड बाई यहाँ 0, यानी 0/0 फॉर्म आ गया। यदि 0/0 फॉर्म आ जाता है तो हम लोग को कुछ नया तरीका ढूंढना होता है जहाँ से हम लोग को इसका सॉल्यूशन मिल पाए। तो वही सेम चीज़ कुछ तरीका ढूंढते हैं, क्या करेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा सोल्व हो पाएगा। देखिए क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर है इसको 5 का स्क्वायर तो बिल्कुल लिख सकते हैं 25 को, तो इसको लिख दिए 5 का स्क्वायर, नीचे है x प्लस 5। अब देखिए आप लोग को ऐसा दिख रहा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये तो बेसिक चीज़ है, ये तो आप लोग को पता होना चाहिए। यदि नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे जान लिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यहाँ नीचे है आपका एक्स प्लस 5। तो x प्लस 5 से x प्लस 5 है जो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, बच क्या जाएगा, केवल x माइनस 5। अब फिर इस क्वेश्चन को रीअरेंज करके हम लोग लिखते हैं f(x) इज इक्वल टू x माइनस 5, ठीक है, वेयर x इज नॉट इक्वल टू -5। कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है हम लोगों को, और इसको चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। तो ये तो बात आ गई पोलिनोमियल फंक्शन वाली जैसी। यदि पोलिनोमियल फंक्शन वाली क्वेश्चन आ गई तो हम लोग यहाँ से डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो हमेशा कंटिन्यूअस है, ठीक है। ये पॉइंट लेकिन हटा दें तो, ये पॉइंट क्यों हटाएंगे, क्योंकि यदि इस पॉइंट पे हम लोग पुट कर रहे हैं तो 0/0 फॉर्म आ रहा है, यानी ये जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड वाले केस में चला जा रहा है। तो ये बात हुई। अब हम लोग कैसे देखेंगे कि ये फंक्शन रियल में हर जगह पे कंटिन्यूअस है। चलिए देखते हैं x माइनस 5 के बारे में। हम लोग क्या करते थे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। यदि x बराबर 0 पुट करें तो y बराबर कितना आ रहा है आपका वैल्यू, -5। यदि y बराबर 0 पुट करें तो x बराबर क्या आ रहा है वैल्यू, यदि y बराबर 0 पुट कर दें तो x बराबर 5 आ रहा है। तो इसका यदि मैं आप लोगों को ग्राफ ड्रॉ करके दिखाऊं, ये आपका हो गया x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये -x एक्सिस, ये -y एक्सिस। सॉरी यहाँ पे तो -y है, यहाँ पे -x है। चलिए कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी में थोड़ा सा मैं ऐसा बोल गया। अब हम लोगों को क्या करना है, पॉइंट लेना है x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -5। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -5, मतलब यहाँ पे कुछ पॉइंट y इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 5। y इज इक्वल टू 0
यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 5, यानी ये लाइन हम लोग को ड्रॉ करना है इसके साथ। और ये जो है वो है क्या, y इज इक्वल टू x माइनस 5 का ग्राफ है आपका। तो इस ग्राफ से आप डायरेक्टली देख पा रहे होंगे ये जो फंक्शन है वो हमेशा कंटिन्यूअस है। लेकिन ये तो इसके बारे में बात हुई, यदि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 है तब। यदि इस बारे में बात होती तो क्या हम लोग करते, हम लोग यही करते कि ये जो पॉइंट है -5 उसको छोड़ के हर जगह पे ये फंक्शन जो हमारा है वो कंटिन्यूअस है। तो इतना चीज़ हम लोग जान पाए इस मेथड से। ए वाला मेथड एक है और दूसरा मेथड ए है, तो हम लोग को यहाँ पे निकालना था। तो यही चीज़ हम लोग देखें कि x बराबर -5 पे छोड़ के बाकी हर जगह जो फंक्शन है हमारा वो कंटिन्यूअस है। तो यहाँ से ये भी लिख सकते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो हम लोग को पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्व करने के बाद आखिरी में निकला कंक्लूज़न, तो कंक्लूज़न हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एक्सेप्ट पॉइंट x बराबर -5 दिस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होगा सिवाय x इज इक्वल टू -5 पे। तो x बराबर -5 को यदि हम हटा देते हैं, पहले ही लिख दिया हूँ कि इसको मैं हटा दिया, यदि इसको हटा देते हैं इस पॉइंट को, तो ये फंक्शन है जो पूरा का पूरा कंटिन्यूअस हो जाएगा एवरीवेयर। तो अब ये जो कंसेप्ट आप जान लिए, इसके बाद फिर आगे के बहुत सारे प्रश्न हैं जो आप बिल्कुल आसानी तरीके से लगा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन खुद से लगा के रखिएगा, और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर को, यानी ये जो लेक्चर हमारा है लेक्चर 2 ऑफ कंटिन्यूटी, वो यहीं पे समाप्त होता है। तो लेक्चर 2 हम लोग समाप्त कर लिए कंटिन्यूटी का। अब लेक्चर 3 में क्या क्या जानेंगे, तो लेक्चर 3 में बेसिकली हम लोग क्वेश्चन के थ्रू जाने वाले हैं, यानी क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन होगा लेक्चर 3 में, और आपको एक थ्योरम बताया जाएगा, थ्योरम नंबर 2। वहाँ भी आपको बहुत सारे कंसेप्ट भी साथ में सीखने को मिलेंगे। तो मैं आप लोगों से यही उम्मीद करूँगा कि जो हमारा लेक्चर नंबर 3 आने वाला है उसको आप मिस नहीं कीजिएगा। और आखिरी में एक बात, ये जो नॉलेज हम सफ़र टीम है वो आपके लिए बहुत ही कड़ी मेहनत कर रही है। मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में भी बताया कि आज आपके 30 डेज़ पूरे हो गए हैं इस नॉलेज हम सफ़र का, और इस 30 डेज़ के पे है जो नॉलेज हम सफ़र टीम एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। वो बेसिकली अभी प्ले स्टोर पे नहीं आया, कुछ दिनों में प्ले स्टोर पे भी आ जाएगा। तो आप लोगों से उम्मीद है कि इस चैनल को ग्रो अप करने में आप लोग हमारी मदद कीजिएगा। तो जो आप लेक्चर देख रहे हैं उन लोगों से मेरा निवेदन है कि जो आप लेक्चर देख रहे हैं, यदि आप लोगों को पसंद आता है तो अपने ज़रूरतमंद साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो नॉलेज हम सफ़र यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे यदि आप देख रहे हैं, या तो फिर फेसबुक पेज से देख रहे होंगे, या तो इंस्टाग्राम पेज से देख रहे होंगे, यानी हर एक जगह आपका नॉलेज हम सफ़र नाम से यदि सर्च करते हैं तो हमसे आप कांटेक्ट कर पाइएगा। कोई परेशानी हो तो उसके लिए आप मेल कीजिए knowledgehamsafar@gmail.com पे। तो आखिरी में बस यही बात, जो हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, लेक्चर्स को लाइक कीजिए और ज़रूरतमंद साथियों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो थैंक यू दोस्त, जय हिंद। फिर मिलेंगे नए लेक्चर में, तब तक के लिए शुक्रिया।